नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो शांति भंग करने के इरादे से लखीमपुर खीरी जाने की योजना बना रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 151, 107 और 116 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि पिछले 30 घंटे से पुलिस की हिरासत में थी, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और आपको बता दें जल्द ही यूपी पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करेगी, यह खबर भी सामने आई है। तो बड़ी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी का माहौल बिगाड़ने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर चुकी थी, लगातार जो कांग्रेस महासचिव है प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू समेत तमाम वो कांग्रेस के लीडर थे जो लगातार जो धरना है वो दे रहे थे। उनकी तरफ से लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर विरोध व्यक्त किया जा रहा था, लेकिन अब इन तमाम लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यानी कुल 11 कांग्रेस के बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिस तरीके से वो लगातार लखीमपुर खीरी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए थे, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी समेत अब शिवसेना भी बौखलाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्वीट साफ तौर पर यह बयान कर रही है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल पंजाब कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर रिहा नहीं किया जाता है और हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो वो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी की ओर चलेंगे। और साफ तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से ये जो बयानबाजी है ये की गई है, लेकिन वही इस बीच शिवसेना की बौखलाहट भी सामने आई है। शिवसेना भी अपनी सियासी रोटियां सेकने से इस पूरे माहौल में बाज नहीं आ रही है। संजय राउत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा ने देश को हिलाकर रख दिया है। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया है। विपक्षी नेताओं को किसानों से मिलने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा दमन के खिलाफ संयुक्त विपक्ष कार्रवाई की जरूरत है। मुलाकात राहुल गांधी से होगी, ये उनकी तरफ से जानकारी दी गई है इस सिलसिले में। लेकिन किस तरीके से तमाम जो ये विपक्षी पार्टियां हैं ये अपनी सियासी रोटियां इस पूरे माहौल में सेक रही हैं, ये लगातार उनके बयान साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। जहां तक बात शिवसेना की है, तो आपको बता दें शिवसेना ने महज एक बयान पर जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ओर से दिया गया था, क्योंकि उन्होंने तिरंगे का अपमान किया था और यही वजह है कि उनकी तरफ से यह बयान दिया गया। लेकिन महज उस पर गिरफ्तारी कर ली गई। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया वो तस्वीरें भी कोई नहीं भूला है। तो ये शिवसेना के नेता अगर गिरफ्तारी को लेकर ज्ञान ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये वहां लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं, कानून की धज्जियां इनकी तरफ से उड़ाई गई है, तो उससे बखूबी जो तस्वीरें महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है वो ज्ञान ना दे इस पर तो बेहतर होगा। क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की इस हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम इन आंदोलनजीवियों और एजेंडा धारियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा सरकार के खिलाफ, अब उसका जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को नजरबंद किया गया है। लखीमपुर खीरी जहां ये पूरा मामला हुआ है, जहां खालिस्तानियों और इन प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया है, जहां निर्दोष लोगों की जाने गई है, वहां जाने की अनुमति उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। जाहिर तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। सख्त एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन बौखलाहट किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की बढ़ी हुई है वो उनके बयानों में
साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि एक के बाद एक इस पूरी हिंसा की सच्चाई भी अब देश के सामने आ रही है कि किस तरीके से यही कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी मिलकर ये पूरा षड्यंत्र रच रही थी। इस तरीके से इनके जो नेताओं के ट्विटर अकाउंट है, जो सोशल मीडिया अकाउंट है, उनके जरिए झूठ देश में फैलाया गया। जो तमाम वीडियोस, तमाम फुटेज इस पूरी हिंसा से जुड़े सामने आई है, उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि किस तरीके से जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं आशीष मिश्रा, उन पर कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने का पुरजोर इंतजाम जो है वो कांग्रेस पार्टी और इन तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से किया गया था। दरअसल एक वीडियो सामने आया है जिसमें दरअसल ये आरोप लगाया गया है कि किसानों को कुचलने के बाद आशीष मिश्रा जो है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं, वो दरअसल गाड़ी से निकलकर भाग रहे हैं। दैनिक भास्कर की ओर से ये रिपोर्ट चलाई गई, लेकिन अब इस पूरी रिपोर्ट की सच्चाई सामने आई है। जब इस पूरी वीडियो को खंगाला गया, जब इसकी तफ्तीश की गई, तो आपको बता दें ये सच्चाई निकलकर सामने आई है कि दरअसल जो गाड़ी से निकलकर जो शख्स जा रहा है वो आशीष मिश्रा नहीं है, बल्कि बीजेपी के एक कार्यकर्ता है सुमित, जिनकी तरफ से इस पूरी हिंसा को लेकर तमाम जानकारी भी दी गई और उन्होंने कई लोगों को के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई, जो वहां लगातार लाठी डंडों और तलवारों से मारपीट कर रहे थे, जो निर्दोष लोगों की जान ले रहे थे। तो वो शख्स सुमित थे। लेकिन बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। कांग्रेस पार्टी और तमाम ये जो लिबरल पत्रकार हैं, इनकी ओर से उस वीडियो को ट्वीट करते हुए तमाम सवाल उठाए गए। लेकिन अब इस वीडियो की सच्चाई सामने आई है। आपको बता दें इस पूरी हिंसा से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है जिसमें ये तमाम विपक्षी दल और ये जो लिबरल गैंग है पत्रकार का, वो पूरी तरीके से बेनकाब होता नजर आ रहा है। ये एजेंडाधारियों के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि ये लगातार इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि मौके पर जो अजय मिश्रा है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, वो मौजूद थे। उसमें एक शख्स जिसका नाम श्याम सुंदर निषाद है, जिसे हालांकि पहले अजय मिश्रा का ड्राइवर करार दिया जा रहा था, लेकिन आपको बता दें वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिनसे ये तमाम जो प्रदर्शनकारी थे, ये खालिस्तानी थे, ये जबरन ये बुलवा रहे थे कि दरअसल वो बोले कि मंत्री ने ही उन्हें किसानों को मारने के लिए भेजा है। वो साफ तौर पर वीडियो सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मंत्री ने उन्हें नहीं भेजा है, उन्हें मारने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन गुंडों की ओर से लगातार उनसे जबरन ये बुलवाया जा रहा है कि वो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने आए थे। हालांकि उन्होंने ये जवाब दिया है कि उन्हें मंत्री ने भेजा है, लेकिन इसके लिए नहीं भेजा था। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, वो वीडियो सामने है। तो ये पूरी तरीके से बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उन्होंने उन गुंडों की बात नहीं मानी, उन खालिस्तानियों की बात नहीं मानी, तो उनकी पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। उसका भी वीडियो सामने आया है। तो किस तरीके से ये गुंडागर्दी, अराजकता और ये हिंसा पुरजोर तरीके से फैलाई गई एक साजिश के तहत, ये साफ तौर पर अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें खुलासे हो रहे हैं और ये तमाम विपक्षी दल एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। इससे पहले आपको बता दें किसान आंदोलन की आड़ में जो राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की गई थी 26 जनवरी को, और जिस तरीके की अराजकता और गुंडागर्दी लाल किले पर फैलाई गई थी, ठीक वैसे ही कहीं ना कहीं एक पूरे एक टूल किट तैयार की गई एक तरीके से, और उसके तहत अंजाम इस लखीमपुर खीरी हिंसा को दिया गया। क्योंकि वो शख्स भी नजर आए जो आतंकी भिंडरवाला की तस्वीरें जो टी शर्ट पर लगी थी वो पहने हुए थे। तो साफ तौर पर खालिस्तानी इस पूरी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना में जुड़े हैं, इस पूरी घटना को उन्होंने अंजाम दिया है। और जिस तरीके से पहले यह खुलासा हो चुका है कि ये आंदोलन फर्जी आंदोलन है और इसे कांग्रेस पार्टी के द्वारा फंडिंग की जा रही है, तो कहां तक ये तार पहुंच रहे हैं साफ तौर पर समझ आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए चुनौती बड़ी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफियों और उनके नेतृत्व पर सवाल उठाना, तो ऐसे में इस तरीके की साजिशें और षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो केस दर्ज हो रहे हैं, उसमें अब ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से ये षड्यंत्र सरकार के खिलाफ रचा गया था। लेकिन जिस गांधी परिवार ने, अखिलेश यादव ने ये पूरा षड्यंत्र रचा, अब उनकी गिरफ्तारी हो रही है, कोर्ट में पेशी होगी, ये भी खबर सामने आई है। लेकिन साफ तौर पर शिवसेना और तमाम नेताओं की बौखलाहट जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा की गिरफ्तारी के बाद बढ़ी हुई है। हालांकि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में जो प्रियंका के लिए अस्थायी जेल बनाई गई है, वहां दरअसल आसपास ड्रोन मंडरा रहे हैं, यानी ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। तो जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा तमाम आरोप जो है वो पुलिस पर लगा चुकी है कि किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई, किस तरीके से उन्हें नाश्ता नहीं दिया जा रहा है, तमाम आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो ऐसे में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है, ये आरोप भी कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी हिंसा में ये राजनीतिक पर्यटन करने की कोशिश की गई, इस पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त एक्शन लिया। इन तमाम जो ये विपक्षी पार्टियां थी जो लखीमपुर खीरी पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाई हुई थी, तमाम एक्टिविस्ट इनकी तरफ से तैयार किए गए थे, तमाम एजेंडाधारी लोगों को इकट्ठा किया गया था कि लखीमपुर खीरी पर जाकर किसानों को इकट्ठा करें, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करें। लेकिन वो षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और सख्त एक्शन जो इन तमाम पार्टियों पर लिया गया है, जाहिर तौर पर उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन की तारीफ भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन एजेंडाधारियों पर लगाम लगाने के लिए ये एक्शन जरूरी है और ये एक्शन लिया गया है। जहां तक हिंसा की बात है, तो आपको बता दें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ये पहले ही कह चुके हैं कि दरअसल वो वहां मौके पर मौजूद नहीं थे, और जैसा कि इनकी तरफ से आरोप लगाया गया, लेकिन वो वीडियो सामने आई जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं भेजा है। इसका मतलब साफ है कि वो मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का झूठ जो है वो इन तमाम विपक्षी पार्टियों, इन एजेंडाधारियों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर फैलाया जा रहा है। लेकिन ये अब बेनकाब हो चुके हैं और यही वजह है कि लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं जिसमें सरकार की तारीफ भी हो रही है, क्योंकि महज 20 घंटों के अंदर जिस तरीके से इस पूरे गतिरोध को खत्म किया गया, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, पीड़ितों के लिए आर्थिक जो सहायता का ऐलान किया गया, और कहीं ना कहीं इस पूरे लखीमपुर खीरी को जो भड़काने का साजिश और षड्यंत्र रचा गया था इन गिद्धों के द्वारा, इन तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा, उस पर लगाम कसने का काम भी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।